नमस्कार। आइ हम सब बात करब मिथिलाक। मिथिला बुझू तऽ खाली एकटा जगह नहीं, एकटा विचार अछि, एकटा एहन विचार जे सदियों से जिंदा अछि। तो चलू एहे सफर पर संगे चलैत छी आ देखैत छी एकर कहानी। जरा सोचू, एक एहन साम्राज्य कर नींव ईंटा पाथर पर नहीं बल्कि सोच पर, विचार पर, ज्ञान पर राखल गेल हुई। हाँ, इहे छल अपन मिथिला। राजा जनक का दरबार उ तऽ ज्ञान के एकटा एहन केंद्र छल जेकर रोशनी पूरा दुनिया में पसरि रहल छल। देखू, राजा जनकक दरबार एकटा वैश्विक शिखर सम्मेलन जेका छल। कतेक पैघ बात कहल गेल अछि, आ ई खाली कहबाक लेल नहि छल, ई सच छल। दुनिया भर सँ विद्वान आबैत छलाह आ अस्तित्वक सबसँ गहीर सवाल पर बहस होइत छल। सच कहू तऽ ज्ञान के एकटा महाकुंभ रहक। सब किछ कतेक नीक लगाइत अछि सुने में, नहीं मुदा फिर एकटा सवाल उठैत अछि, की होइत अछि जखन ज्ञान की ई विशाल साम्राज्य असली दुनिया कठोर सच्चाई से टकराइत अछि। मतलब बाढ़ी, उद्योग का बर्बादी, एही सबसे कोना लड़त विचार। आओ हम सब मिथिला के एही संघर्ष के कहानी के देखै छी। तो चलू शुरू करे छी पहिल खंड सँ, ज्ञानक युग। हम सब समय में पाछू जा रहल छी, ओहि दौर में जगन मिथिला अपन चरम पर छल। मिथिलाक ज्ञानक जे परंपरा अछि ओ कोनो एक दिन में नहीं बनल। एकर जड़ बहुत गहीर अछि। देखू, 550 ईसा पूर्व सँ न्याय दर्शनक शुरुआत होइत अछि। फिर उपनिषद काल में राजा जनक का दरबारक ओ अद्भुत बहस। दोसर शताब्दी में गौतम न्याय सूत्र लिखित छथि। फिर कर्नाट वंश, ओयनवार वंश आ अंत में महाकवि विद्यापति को अमर युग। मतलब हजारों सालक एकटा अटूट परंपरा रहल अछि। आ ओही युग का सबसे खास बात की छल पता छी? ज्ञान का आगा सब बराबर छलाह। एक दिस याज्ञवल्क्य जेहन महाज्ञानी तो दोसर दिस गार्गी, वाचकनवी, एकटा महिला विद्वान जे बिना कोनो डरक हुनका सँ सवाल पूछैत छले। सोचू तऽ ओही जमाना में ई कतेक पैघ क्रांतिकारी बात रहल होइत, जते ज्ञान का सम्मान सबसे ऊपर छल। आ एतहि जन्म भेले न्याय दर्शनक। न्याय की छल? मूल रूप सँ ई तर्कशास्त्र छल। एकर माननाइ छल जे दुनिया के कोनो भी चीज के चार तरीका से बुझल सकैत अछि। देख का, अनुमान लगा का, तुलना का आ सुनल पढ़ल बात सा। ई एकटा वैज्ञानिक तरीका छल जे हर चीज के तर्क का कसौटी पर परखै छल। मुदा जेना कहल जाइत अछि, समय हमेशा एक समान नहीं रहैत अछि। ओ स्वर्ण युग, ओ चमक धीरे धीरे फीका पड़े लागल। त आओ अब हम सब कहानीक दोसर भाग में चलै छी, महापतन। ए कोना भेल? कितेक अजीब बात है ना। एक समय में जे मिथिला चीनी के कटोरा कहाइत छल, जतय चीनी मिलक चिमनी सँ समृद्धि के धुआं निकलैत छल, ओही ठाम आजादी के बाद सब किछ बदली गेल। ओही चिमनी सँ निराशा निकलैत छल आ पूरा इलाका जंग लागल पेटी जकाँ भ गेल। आइ खाली कहवाक बात नहीं अछि। जरा ई आंकड़ा पर नजर दियोक। 20वीं शताब्दी के मध्य में 30 से बेसी चलैत चीनी मिल आ 21वीं शताब्दी के शुरुआत तक शून्य, एकटा भी नहीं। सोचू एकर असर की भेल होयत। मिथिलाक आर्थिक रीढ़ टूटी गेल, लाखों लोग बेरोजगार। ई खाली संख्या नहीं अछि, ई लाखों टूटल सपनाक कहानी अछि। एक तऽ उद्योग बर्बाद भेल आ ऊपर से प्रकृति के मार। नदी के काबू करबाक लेल जे तटबंध बनौल गेल, ओही तटबंध सब जमीन के डुबा देलक। खास करके कोसीक अभिशाप हर साल तबाही अनलक। खेत बर्बाद, घर बर्बाद। ई प्रकृति के आपदा से बेसी एकटा मानवीय त्रासदी बन गेल। तऽ फेर की होइत अछि जखन स्थानीय नौकरी खत्म भ जाइत अछि, बाढ़ में खेती बाड़ी डूब जाइत अछि, तऽ लोक की करत? मजबूरी में घर छोड़ी कऽ बाहर जा पड़ैत अछि। युवा सब अपन घर, अपन माटी छोड़ी कऽ पलायन करे लागल। आ मिथिला धीरे धीरे एकटा मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था बनी गेल। मतलब घर परिवार सब बाहर से भेजल पैसा पर चले लागल। मुदा कहानी एते खत्म नहीं भेल। जेना हर अंधेरी राति के बाद भोर होइत अछि, ओहेना मिथिलाक अंधकार में सेहू रोशनी किरण दिखाई पड़ल। आब हम सब कहानी तेसर और सबसँ दिलचस्प हिस्सा देखब, एकटा आधुनिक पुनर्जागरण। देखू की भऽ रहल अछि। एकटा छोट उदाहरण सँ शुरू करै छी, मधुबनी पेंटिंग। पहिने ई खाली घरक दीवाल पर बनावल जाइत छल, एकटा अनुष्ठान जकाँ।
फिर 1966 में जखन अकाल पड़ल तब महिला सब ओही कला के कागज पर उतारिक क बेचे लगली आ देखू की भेल ओही महिला सब अपन घरक कमाऊ सदस्य बनली, पद्मश्री जीतली आ आजुक तारीख में ई कला पूरा दुनिया में नारी शक्ति आ सांस्कृतिक ताकतक प्रतीक बन गेल अछि। बदलाव खाली कला में नहीं आबि रहल अछि। स्वराट सभा के नाम तो सुनने है, ओवरक बाजार ओकर पतन ई एकटा बहुत पैघ संकेत अछि। ई दिखा रहल अछि जे समाजक पुरान कठोर परंपरा सब टूटि रहल अछि आ नव पीढ़ी अपन जीवनक फैसला खुद करे चाहत अछि। 1,70,030 ई की छियैक? ई ओही वोट तक अंतर छियैक जाहि से लोक गायिका मैथिली ठाकुर 2025 में चुनाव जीतली हा। एकर मतलब की भेल? मतलब ई जे मैथिल गौरव अब खाली एकटा भावना नहीं, एकटा राजनीतिक ताकत बन गेल अछि। ई एकटा नव राजनीतिक युगक शुरुआत का संकेत अछि। आब बात करे छी अर्थव्यवस्थाक। मखान, मिथिलाक मखान के आब काला सोना कहल जा रहल अछि। 2025 तक एकर निर्यात राजस्व 9,200 करोड़ रुपया होयबाक अनुमान अछि। सोचू, जीआई टैग भेटलाक बाद त दुनिया भर में एकर मांग बढ़ि गेल अछि। ई मिथिलाक अर्थव्यवस्था के एकटा नव जान दे रहल अछि। एकर अलावा पैघ निवेश भ रहल अछि। 12,664 करोड़ का लागत से एम्स अस्पताल बनि रहल अछि। एकर मतलब हुए जे आब इलाज ले लोग के बाहरे ने जाय पड़त। दरभंगा हवाई अड्डा, ओकरा से मिथिला सीधा दुनिया से जुड़ि गेल अछि। ई खाली बिल्डिंग नहीं बनि रहल अछि, ई लोकक सपना के पंख लगा रहल अछि। त सांस्कृतिक आ आर्थिक पुनर्जागरण त भई रहल अछि। मुदा एकर बाद का अगला सवाल की छै? आब ई लड़ाई पहचान से आगू बढ़ी क राजनीतिक अधिकार तक पहुंच रहल छी। त आओ अपन अंतिम खंड पर चले छी, भविष्य की एकटा अलग राज्य? ई सबसे पैघ सवाल अछि। देखो, अलग मिथिला राज्यक मांग के पक्ष आ विपक्ष दुनू में बहुत तर्क छै। जे एकर पक्ष में छथि ओ कहे छथि जे हमर भाषा, हमर संस्कृति अलग छै, पटना केंद्रित विकास से हमर किछु नहीं भेल, हमरा अपन शासन चाही। दूसर दिस जे विरोध में छथि ओ कहे छथि जे आर्थिक रूप से ई राज्य चली सकत कि नहीं, एते खनिज नहीं छैक, केवल कृषि पर निर्भर अछि। त दोनों पक्षक आपन आपन तर्क छैक, आई कोनो सहज फैसला नहीं अछि। त अंतिम सवाल ये है जे की मनक ओ शाश्वत साम्राज्य माने कि मिथिला अपन एकटा राजनीतिक रूप लऽ पावत? एकर जवाब तो भविष्य में भेटत। मुदा एकटा बात तो साफ अछि, मिथिलाक आत्मा फेर से जागी चुकल अछि। विचार के ओ साम्राज्य आब अपन भौतिक स्वरूप खोज रहल अछि।